हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुबीन और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिमिट्स। बिफोर वी स्टडी अबाउट लिमिट्स वी हैव टू नो अबाउट फंक्शन। 11th क्लास में पढ़ा हुआ है फंक्शन हमने, और लिमिट्स भी 11th क्लास में है। अभी जो है फंक्शन के बारे में जानकारी आपको होगी, पहले पढ़ चुके हैं कि फंक्शन क्या होता है, तो उसे हम डिटेल में नहीं जाएंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं इसके बारे में। जैसे y इक्वल्स टू एफ एक्स है अगर ये, तो यहाँ पर जो है ये इनपुट होता है यानी कि डोमेन का एलिमेंट, और ये आपका आउटपुट होता है ना। इसे कहते हैं डोमेन, इसे कहते हैं रेंज। और हर एक फंक्शन जो है एक ग्राफ रिप्रेजेंट करता है कार्टेशियन प्लेन में, जिसमें जो हाइट होता है उसे कहते हैं एफ एक्स, और एक्स होता है इनपुट हमारा यहाँ से यहाँ तक का। ये आपका x हो गया, ये आपका एफ एक्स हो गया, जिसे हम y कहते हैं। यानी कि इसे लिख सकते हैं हम y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई फंक्शन हो सकता है, लाइक एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इस तरह से ना लिमिट्स क्या है, इसमें फंक्शन की वैल्यू की बात करते हैं पहले हम। जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू मान लेते हैं ये एक्स स्क्वायर, तो इसमें देखें f2 क्या होगा, f2 होगा 4, ठीक है ना। या f0 कितना होगा 0, तो ये आपका इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया, है नहीं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 2 पर फंक्शन की हाइट कितनी है 4 है, जो कि y की वैल्यू है। ये हाइट, ये आपका y की वैल्यू है ना, इस तरह से। अब एक फंक्शन पे गौर करें हम, और एफ एक्स इक्वल्स टू लिखा हुआ है यहाँ पर x प्लस 2, ठीक है ना। और एक फंक्शन लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अब अगर हम कहें इसकी वैल्यू बताइए 2 पर, तो f2 कितना होगा, f2 होगा 2 प्लस 2 यानी कि 4 हो गया। और यहाँ पर f2 कितना होगा, इसमें f2 अगर पुट करेंगे x इक्वल्स टू 2 तो कितना आएगा, ये 4 हो जाएगा, माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2 यानी कि 0.0। तो यहाँ पर जो है एक पर्टिकुलर रियल नंबर आ गया 2 पर, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई, जो कि कोई भी नंबर नहीं है। इसे हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इसे डेफिनेट नंबर नहीं कह सकते ना। ऐसी फॉर्म क्या लेते हैं, कहते हैं हम इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है ना। अब फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, इसे हम देखते हैं। अगर हम कहते हैं ये 2 पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है लिमिट लेनी पड़ेगी। एग्जैक्ट 2 पर नहीं लेंगे हम फंक्शन की वैल्यू, हमें लेना पड़ेगा कुछ इस तरह से, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस अगर कहते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, और एफ एक्स, तो ये कितना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस और एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अब देखें इसमें लिमिट जब लेंगे इसमें, तो ये 2 पर तो क्या हो रहा है, 2 पर तो हो रहा है नॉट डिफाइंड, है नहीं। तो फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा x टेंड्स टू 2 माइनस एक्स माइनस 2 एंड x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपका आ गया, लिमिट अगर पुट करेंगे यहाँ पर अब, तो ये जाएगा 4, ठीक है ना। अब इन दोनों का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखिए किस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली। 2 फंक्शन देखें आप जो हमने अभी लिखे थे, x प्लस 2, इसका ग्राफ आपको मालूम है, ये एक्चुअल में क्या है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, यानी कि फॉर्म क्या हो गई, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जो y इंटरसेप्ट फॉर्म आपका c है, और ये आपका स्लोप है। इसे अगर हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ ड्रॉ होगा कुछ इस तरह से, ये y इंटरसेप्ट 2 हो गया, और इसका स्लोप आपका 1 है, यानी 45 डिग्री एंगल, tan 45, ठीक है ना। तो ये आपकी लाइन कुछ इस तरह से बनेगी, ये वाला। तो अगर यहाँ हम देखें 2 पर वैल्यू कितनी है इसकी, फंक्शन की वैल्यू 2 पर कितनी है, ये आपका 1 और ये 2, फंक्शन की वैल्यू 2 पर 4 है, ठीक है ना, ये एग्जिस्ट भी कर रही है। और यहाँ देखें इसका ग्राफ अगर देखते हैं हम, इस वाले का ग्राफ, तो इसमें आप देखें 2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2 पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है,
2 पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लेकिन अगर लिमिट लेते हैं, अप्रोच कर रहे हैं 2 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से, तो इसकी वैल्यू 4 आ रही है। इसका मीनिंग हुआ लास्ट में वही आ जाता है। ये कितना आ गया, ये लास्ट में देखो, लास्ट में आ गया x+2, जो एफ एक्स है x+2 है। लेकिन एग्जैक्ट 2 पर ये फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ग्राफ इसका बनेगा कुछ इस तरह से, ये y इंटरसेप्ट 2 हो गया और 45 डिग्री एंगल सेम। अब यहाँ पर जो है, जो 2 है ये वाला x=2 है, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, ये वाली, ये 4, ठीक है ना। यहाँ पर जो है ये फंक्शन की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसमें जो कि इसका ग्राफ है और इसमें जो ये वाला ग्राफ है, केवल यही फर्क है। तो इस केस में हम कहेंगे कि अगर ये 2 पर डिफाइंड नहीं है तो 2 के नज़दीक वैल्यू लेके देखते हैं। 2 के नज़दीक होने पर x की वैल्यू 2 माइनस का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड से 2 की तरफ अप्रोच करती है अगर वैल्यू 2, तो हाइट कहाँ पर अप्रोच करेगी, ठीक है। तो हाइट इसकी कहाँ अप्रोच करेगी, 4 की तरफ, क्योंकि एग्जैक्ट 2 पर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। राइट हैंड साइड से देखें अगर हम, ये आपका है x टेंड्स टू 2+, इसका मतलब हुआ इफ x इज अप्रोचिंग टू 2 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, देन द fx is approaching to 4. Similarly, if x is approaching to 2 from the left hand side, fx will approach to 4. But at exact 2, the value of function does not exist. तो ऐसे केसेस में हमें लिमिट की जरूरत पड़ती है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर इसकी लिमिट लेते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू 2 और ये लिखा है x+2, तब कितना आएगा, तब भी आएगा आपका 4, 2 पर डिफाइंड है। लेकिन इस केसेस में, ऐसे केसेस में जहाँ पर एग्जैक्ट पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं होती है, वहाँ पर लिमिट की जरूरत पड़ती है। हम देखना चाहते हैं कि 2 पर डिफाइंड नहीं है, कोई बात नहीं है, 2 के नेबरहुड जो वैल्यूज हैं उस पर हाइट कितनी आ रही है, एग्जैक्ट 2 पर नहीं आ रही है, कोई बात नहीं है, लेकिन उसको 2 को हटा दिया हमने। एग्जैक्ट 2 जो 0 बना रहा था इसमें, इस वाले को देखें, ये फैक्टर जो है ना 2 पर, एग्जैक्ट 2 पर ये 0 हो रहा था और ये 0 हो रहा था, जो इसे 0.0 बना रहा था उस फैक्टर को कैंसिल कर दिया हमने, जो कि यहाँ पर नॉट डिफाइंड आ रहा था, यहाँ पर जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो ये लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत डेमोन्स्ट्रेशन था, बिल्कुल सिंपल वे में ग्राफिकली, कि लिमिट की जरूरत क्यों पड़ी। जब एग्जैक्टली वैल्यू निकाल लेते हैं हम 2 पर, फंक्शन की वैल्यू 2 पर, तो उसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ पर डिफाइंड नहीं है 2 पर। तो ऐसे केसेस में लिमिट की जरूरत पड़ती है। ओके।